देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें प्रश्न है। हिंदी नवरत्न पुस्तक है मिश्र बंधु की। हिंदी नवरत्न पुस्तक किसकी है दोस्तों? मिश्र बंधु की। आदिकाल को जय काल है, जय काव्य काल है या बाल्यकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा व रामखिलान पांडे ने। चंदनमाला रास से आसगु कवि के है जालोर से 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। आसगु कवि जालोर से 1200 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिव सिंह सरोज को। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिव सिंह सरोज को। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को हृत संग्रह कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम है आरंभिक काल दिया, जबकि प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त की देन है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है बाबू गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नलिन विलोचन शर्मा का है क्या? हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नलिन विलोचन शर्मा का, यह देखना पड़ेगा भैया। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र का। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है 1933 में। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है 1933 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। अणय कुमार चरियू पुष्पदंत का 24 तीर्थंकरों के भी जीवन चरित्र का वर्णन है। अणय कुमार चरियू पुष्पदंत, अणय कुमार चरियू पुष्पदंत 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है। अभ्रंश की भवभूति कहा शिव सिंह सेंगर ने। महापुराण के कारण अभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के घूम फेरे भाई। इसी संस्था द्वारा 1896 में नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म में महायान वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का आविर्भाव। बौद्ध धर्म महायान वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का आविर्भाव। सहजयान शाखा का प्रवर्तक श्रहवा, हिंदी का प्रथम कवि। 32 ग्रंथ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश है। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार बनाया जनता की चित्तवृत्ति को। रासो शब्द की उत्पत्ति मानी रसायन से मानी रामचंद्र शुक्ल ने। रासक से मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सर्वाधिक प्रामाणिक मत है राजसु या राजसु से मानी गारसा दत्तासी ने। राज से मानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। रसिक से मानी नरोत्तम स्वामी ने। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है, श्रृंगारिक काव्य। केशवलाल हर्षाद्रय ध्रुव है। तब का तो सुवेरा के लेखक मौलवी करीमुद्दीन है। तब का तो सुवेरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन है। नू है सिपहर भाषा बोली अमीर खुसरो। नू है सिपहर भाषा बोली अमीर खुसरो की है। रामचंद्र शुक्ल ने रासों को अप्रामाणिक माना। परमाल रासो पृथ्वीराज रासो। रोड़ा कृते राहुल वेले नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। रोड़ा कृते राहुल वेले नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द राजस्थानी प्रमुख है। गद्य पदे मिश्रित चंपू रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अधूरा ग्रंथ है, पूर्ण है। भक्ति काल तक का वर्णन 1693 ईस्वी। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका राजूली पांडे।
द्वितीय भाग हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। चतुर्थ भाग भक्ति काल है परशुराम चतुर्वेदी। षष्ठ भाग है श्रृंगार काल डॉक्टर नगेंद्र।